को। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से आती हैं। 12वीं तक विज्ञान विषय पर ये इन्होंने पढ़ाई की, पर किसी कारणवश फिर इन्होंने आगे वाणिज्य में पढ़ाई की, परंतु विज्ञान से इनकी रुचि लगातार बनी रही और हमेशा उससे जुड़ी रही। बीएसएनएल गोवा में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं ये। इनके 2 काव्य संग्रह मेरी कलम से और अनुभूति प्रकाशित हो चुके हैं। आकाशवाणी, विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित राज्य एवं राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों से ये पिछले 22 वर्षों में सहभागिता देती आई हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पे 70 से भी अधिक काव्य पाठ प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। ऑनलाइन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठियों में ये सहभागिता देती रहती हैं। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा आयोजित वैज्ञानिका कवि सम्मेलन में विज्ञान कविता प्रस्तुति दे चुकी है। भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टावर के विषय में जन जागृति हेतु इनकी कविता को पूरे भारत में परिचालित किया गया एवं विशेष प्रशस्ति भी प्राप्त हुआ है। तो स्मिता जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आभार मानूंगी मैं भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह के एवं विशेष रूप से अंकिता के। आपने जो मुझे यह अवसर प्रदान किया है, आपके सम्मुख अपनी छोटी छोटी 2 विज्ञान कविताएं लेकर आई हूँ। पहली कविता जैसे जी धन्यवाद। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मैंने इंद्रधनुष का चित्र रखा हुआ है। आपको वही लुभावना इंद्रधनुष कैसे बनता है हम सभी ने बचपन में पढ़ा है, लेकिन हम भूलते जाते हैं कि वो इंद्रधनुष कैसे बनता है। उसके पीछे का जो विज्ञान है वह मैं आपको समझाना चाहूंगी। मेरा उद्देश्य होता है कि इन कविताओं के माध्यम से बच्चों तक विज्ञान के जो क्लिष्ट विषय हैं वे समझाए जाएं। रंगहीन होता जल, रंगहीन होता जल, किंतु प्रकाश रंगयुक्त होता है। प्रिज्म से गुजरकर यह रंगों में वियोजित होता है। देखिए, आपको मैं विज्ञान की प्रयोगशाला में लिए जाती हूँ। रंगहीन होता जल किंतु प्रकाश रंगयुक्त होता है। प्रिज्म से गुजरकर यह रंगों में वियोजित होता है। इंद्रधनुष के रंगों की गूढ़ता, इंद्रधनुष के रंगों की गूढ़ता हमें समझ अब आई है। वर्ण विक्षेपण की क्रिया यह न्यूटन ने ही समझाई है। वर्ण विक्षेपण की क्रिया यह न्यूटन ने ही समझाई है। यह इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का ही उदाहरण है। तरंग धैर्य यानी फ्रीक्वेंसी, तरंग धैर्य रंगों की होती अपर्वतनांक से विपरीत। अपर्वतनांक यह विचलन कोण होता है, जिसकी तरंग धैर्य अधिक होगी वह कम झुकेगा। जैसे हम देख रहे हैं, लाल रंग की तरंग धैर्य अधिक होती है और वह ज्यादा फैला हुआ है। तरंग धैर्य रंगों की होती अपर्वतनांक से विपरीत, यही सूत्र विक्षेपण का है। श्वेत रंग होता है विघटित, विचलन कोणों की भिन्नता, विचलन कोणों की भिन्नता रंगत रंगों में भर लाई है। वर्ण विक्षेपण की क्रिया यह हमें न्यूटन ने ही समझाई है। रंगों का क्रम कहें। जब हम छोटे थे, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि इंद्रधनुष के रंगों को किस तरह से आपको याद रखना है। विबग्योर कहा जाता था। जो हिंदी मीडियम में थे उन्हें बैंजानी हप्पी नाला ऐसा एक शब्द दिया जाता था। रंगों का क्रम कहें, विबग्योर या बैंजानी हप्पी नाला बाल मन को सहज रटवाती अपनी सबकी पाठशाला, अपनी सबकी पाठशाला। श्वेत रंगों की तरंगों ने, श्वेत रंगों की तरंगों ने छटा इंद्रधनुषी बिखराई है। विक्षेपण की क्रिया यह हमें न्यूटन ने ही समझाई है, हमें न्यूटन ने ही समझाई है। बूंद कोई बरखा की जब, बूंद कोई बरखा की जब हवा में कहीं लटक गई, किरणें सूरज की आते आते उसी राह में भटक गई। वर्ण विक्षेपण से बने तब इंद्रधनुष, वर्ण विक्षेपण से बने तब इंद्रधनुष वृत्ताकार पड़ता दिखलाई है। वर्ण विक्षेपण की क्रिया यह हमें न्यूटन ने ही समझाई है। बैंगनी रंग प्रकाश का, बैंगनी रंग प्रकाश का सर्वाधिक विचलित होता है। सबसे छोटा बने वक्र जिसका अपर्वतनांक अधिकतम होता है। लाल रंग की तरंग धैर्य अधिक, लाल रंग की तरंग धैर्य अधिक बात समझ अब आई है।
वर्ण विक्षेपण की क्रिया यह हमें न्यूटन ने ही समझाई है, हमें न्यूटन ने ही समझाई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। अब आपको लिए चलती हूँ हमारी रीति रिवाजों और परंपराओं की ओर, जो कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़े हुए हैं, और किस तरह क्या जुड़े बात है। हैं यह अपनी कविता के माध्यम से आपको दर्शाना चाहूंगी। स्वागत है। अपनी रीतियों और रिवाजों को जाने, अपनी रीतियों और रिवाजों को जाने, कैसे इनमें है व्याप्त विज्ञान पहचाने। धर्म संग विज्ञान के मनुज सुख पाता है, धर्म संग विज्ञान के मनुज सुख पाता है। रीतियों से अपना चिरंतन वैज्ञानिक नाता है, चिरंतन वैज्ञानिक नाता है। करे नमस्ते हाथ जोड़कर, जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो देखिए क्या होता है। करे नमस्ते हाथ जोड़कर, शीर्ष उंगलियों के जुड़ जाते, नेत्र कर्ण मस्तक पर पड़े दाग, याद वही जन रह जाते। ऐसा माना जाता है कि अगर यह बिंदु आपके दब जाते हैं तो आपके सामने जो व्यक्ति आता है वह उसका चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। करे नमस्ते हाथ जोड़कर, शीर्ष उंगलियों के जुड़ जाते, नेत्र कर्ण मस्तक पर पड़े दाग, याद वही जन रह जाते। अभिवादन का तरीका अद्भुत, अभिवादन का तरीका अद्भुत, वायरस से भी हमें बचाता है। रीतियों से जुड़ा अपना चिरंतन वैज्ञानिक नाता है, चिरंतन वैज्ञानिक नाता है। मेहंदी लगे जब हाथ पांव पर, मेहंदी लगे जब हाथ पांव पर, शीतलता अनुपम मिल जाती, दूर होती तनाव की लकीरें, साथ रस्में भी पूरी हो जाती। जब शादी ब्याह होता है, सभी तनाव में होते हैं, उसके पीछे का एक छोटा सा उसका एक उपाय निकाला है विज्ञान ने। मेहंदी लगाई जाती है हाथों पे, कहा जाता है उस आपको शांति प्रदान करती है। मेहंदी लगे जब हाथ पांव पर, शीतलता अनुपम मिल जाती, दूर होती तनाव की लकीरें, साथ रस्में भी पूरी हो जाती। रंग गंध लुभावना मेहंदी का, रंग गंध लुभावना मेहंदी का, मन आनंदित हो जाता है। रीतियों से जुड़ा अपना चिरंतन वैज्ञानिक नाता है, चिरंतन वैज्ञानिक नाता है। तिलक सजेगर माथे पर, तिलक सजेगर माथे पर, चमके बिंदिया या सिंदूर, तंत्रिका तंत्र जागे फौरन, ऊर्जा मिल जाती है भरपूर। देखिए जो मध्य बिंदु है वह वहीं से हमारे तंत्रिका तंत्र पर सारे निर्देश जाते हैं, उसे दबाया जाता है जब हम कोई बिंदी या सिंदूर या तिलक लगाते हैं। तिलक सजेगर माथे पर, चमके बिंदिया या सिंदूर, तंत्रिका तंत्र जागे फौरन, ऊर्जा मिल जाती है भरपूर। मांसपेशियों के रक्त संचारण से, मांसपेशियों के रक्त संचारण से चेहरा भी खिल जाता है। रीतियों से जुड़ा अपना चिरंतन वैज्ञानिक नाता है। मधुर ध्वनि घंटनाद की, मधुर ध्वनि घंटनाद की जब कानों पर पड़ती है, 7 सेकंड में 7 बिंदुओं की सक्रियता भी बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा निर्गत होती, नकारात्मक ऊर्जा निर्गत होती, स्थिर चित्त मन हो जाता है। रीतियों से जुड़ा अपना चिरंतन वैज्ञानिक नाता है, चिरंतन वैज्ञानिक नाता है। पीपल तुलसी नीम बरगद, पीपल तुलसी नीम बरगद अनंत काल से ही पूजे जाते। आम्र वृक्ष की महिमा तो पूर्वज भी हैं समझाते, पूर्वज भी हैं बतलाते। पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी, पर्यावरण संरक्षण है क्यों जरूरी, आयुर्वेद भी बताता है। रीतियों से जुड़ा अपना चिरंतन वैज्ञानिक नाता है। रीतियों और रिवाजों को जाने, कैसे इनमें है व्याप्त विज्ञान पहचाने, कैसे इनमें है व्याप्त विज्ञान पहचाने। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर स्मिता जी, शानदार शानदार। दोनों बहुत ही कविताएं आपकी सार्थक, बहुत बढ़िया, और दूसरी तो कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छी सार्थक थी है। आपने, जो वो हम भारत की हमारी परंपराओं से जोड़ करके जो कि विज्ञान को जोड़ा, शानदार था बहुत। बहुत अच्छा। कि सबके पीछे कुछ ना बहुत कुछ तो ही कारण है सार्थक। जो हमारे जी, पूर्वजों ने जी, कह के रखा है, आपको ऐसा करना है। और इन्हीं को धर्म से भी जोड़ दिया जाता है ताकि इनका पालन किया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर स्मिता जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर रचनाएं। आभार। हमारे साथ लगातार अनुपम मिठास कौरा जी कनाडा से जुड़ी हुई हैं, प्रमिला अग्रवाल जी
वे आपको बधाई दे रही हैं। निशु जायसवाल जी आपको बधाई दे रही हैं, संध्या बानी जी जुड़ी हुई हैं, पुष्पा खानियाल जी। आपकी दोनों ही रचनाएं सभी को बहुत पसंद आई। और जैसा कि हम सब ने कहा कि ये जो दूसरी रचना थी जो आपको बताती है कि हम, जैसा कि बोला था हम शुरुआत में, कि विज्ञान भारत में बसता है, चाहे दैनिक कार्यों में हो चाहे ग्रंथों में हो, हर जगह वो हमें हमसे जुड़ा हुआ है। तो वही रचना आपने रखी, हमसे साझा की। अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत सुंदर रचना आपकी। और आगे आभार, चलते हैं आभार। हम प्रिया शुक्ला जी की तरफ। ये मैंने